सभी लोगों को जय माता दी। आज आपको गणगौर व्रत की संपूर्ण पूजन विधि बहुत सरल तरीके से बताऊंगी। ये माता पार्वती को व्रत समर्पित है और ये व्रत आपको चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन करना होता है। गणगौर की पूजा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बहुत सारे राज्यों में की जाती है, जबकि राजस्थान में इस व्रत को कई दिनों तक किया जाता है और बहुत धूमधाम से किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं गणगौर पूजा की सरल पूजा विधि। सबसे पहले आपको जहाँ पर पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से लीपना है। गोबर से लीपिए अगर घर कच्चा है, नहीं तो आप जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और वहाँ पर पोछा लगाइए। जब आप अच्छे से पोंछ लेंगे, वो सूख जाए, तो आपको चौक लगाना है आटे से या रंगोली बना सकते हैं। चौक लगाने के बाद आपको कुछ गेहूं या चावल उस चौक के चारों कोने और बीच में जरूर डालना है और उसके ऊपर रखना है एक पट्टा और मिट्टी की बनानी है गौरी माता और भगवान शंकर। मिट्टी के भगवान शंकर और गौरी की छोटी छोटी मूर्तियां आजकल बाजार में भी मिलती हैं, और नहीं तो आप अपने घर से शुद्ध पवित्र मिट्टी लाकर उनसे जैसे भी आकार में बनाना चाहें उनको बना सकते हैं। उसके बाद में उस पट्टे पर थोड़ा सा जल छिड़क के उस पर कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाइए। आपको लाल कपड़ा बिल्कुल कोरा लेना है, नहीं तो पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं, नहीं तो सफ़ेद कपड़े को रंग कर लाल कलर करके उसके ऊपर बिछा सकते हैं। जब हमने कपड़ा बिछा लिया, उसके बाद आपको थोड़े से चावल जगह जगह पर रख देने हैं। आसन देना है हमें सभी चीज़ों को, जैसे कि दीपक के नीचे हमें चावल रखने हैं। कलश का एक छोटा सा यानी लोटा भर के जल का रखना है, उसके नीचे भी आपको चावल बिछाने हैं। और एक जगह आपको थोड़े से चावल बिछाने हैं, उनके ऊपर दूर्वा रखनी है। दूर्वा के ऊपर भगवान शंकर और माँ पार्वती जी की मूर्तियाँ रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। माँ पार्वती जी और शंकर जी की पूजा में इसमें दूर्वा ली जाती है, और बिना दूर्वा के ये गणगौर की पूजा एक तरह से सफल ही नहीं मानी जाती। उसके बाद में आपको मीठे और नमकीन गुना बनाने हैं। कई जगह पर नमकीन गुना बनते हैं और मीठे दोनों मिक्स, और कई जगह पर सिर्फ मीठे ही गुना का प्रचलन है। तो गुना क्या होते हैं आपको पता चल जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, आटे को मीठा करके उसको सेका जाता है और गुना का आकर दिया जाता है। आपको 32 गुना बनाने, यानी 16 दो जगह 16 गुना आपको अपनी झोली यानी अपने पल्लू में रखने हैं, और 16 आपको एक बर्तन में रख के उस चौकी पर रख देने हैं, क्योंकि वो दान किए जाएंगे। और 16 श्रृंगार का सामान रखना है, और दूर्वा से ही आपको पहले आचमन कराना है भगवान शंकर का। दूर्वा को जल में थोड़ा सा भिगोकर भगवान शंकर और माँ पार्वती जी को स्नान कराना है, उन्हें वस्त्र अर्पित करने हैं और 16 श्रृंगार अपने पास रखना है, और उसी 16 श्रृंगार से माता रानी का श्रृंगार करना है। थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ें माता रानी को लगानी है, भगवान शंकर को लगानी है, और इसी तरह माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करनी है। सारी चीज़ें उनको अर्पित करते जाना है, और 16 श्रृंगार में से थोड़ा थोड़ा सुहाग माता रानी को देना है। थोड़ा माता रानी को काजल है, बिंदी है, मेहंदी है, चूड़ी है, इस तरह की चीज़ें उनको लगाते जाइए, पहनाते जाइए। उसके बाद में दीपक और कलश का भी पूजन करना है। सुहाग की जो सामग्री आपने दान के लिए रखी है उसका भी पूजन करना है। इस पूजन को करने के बाद में आपको एक काम करना है, कोरे कागज पर आपको माता गौरी के नाम की 16 बिंदियां लगानी है 5 तरह की चीज़ों से। वो 5 तरह की चीज़ें क्या हो गई? हल्दी है, मेहंदी है, कुमकुम है, काजल है और महावर है। तो आपको ऐसे करके 16 बिंदियां लगानी है 5 जगह, क्योंकि गणगौर की जो पूजा है वो 16 दिन की पूजा होती है। तो बहुत सारे लोग आखिरी दिन ही पूजा कर पाते हैं, 16 दिन नहीं कर पाते, तो वो लास्ट वाले दिन सभी माताओं की 16 दिन की माताओं की इस तरह पूजा कर लेते हैं। उसके बाद में आपको थोड़ा सा हाथ में चावल और फूल लेकर माता रानी की कथा सुननी है और आरती करनी है सारे नैवेद्य चढ़ाने के बाद में। और उस समय जब पूजा करेंगे तो आपको 16 गुना अपनी झोली में यानी अपने पल्लू में रखने हैं, और एक आपने चौकी पे रखे हुए हैं, वो बाद में दान होंगे। जब ये सारी चीज़ें आपको कर लें, आप पूरी चीज़ें हो जाएं, यानी आपने कथा पढ़ ली, उसके बाद आपको एक काम करना है, वो है आपको एक करना है हवन। माँ गौरी के नाम की आहुतियाँ आपको देते हुए एक हवन करना है, वो बहुत ज़रूरी। हवन के बिना कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाती, इसलिए हवन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। गाय के उपले पर आपको ये हवन करना है। हवन सामग्री में जो भी इस दिन का महत्वपूर्ण जो भोग होता है, आज का भोग है गुना, तो गुना को तोड़कर ज़रूर मिलाइए और गाय के उपले को सुलगाकर उस पर हवन सामग्री के साथ गुना भी अर्पित करिए, क्योंकि कहा जाता है कि अग्निदेव की कृपा से हमारी पूजा बिल्कुल सफल हो जाती है। अगर पूजा में कोई भी कमी हो जाती है तो अग्नि देवता को अगर हम ये नैवेद्य
नैवेद्य अर्पित करते हैं तो वो उस पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए हवन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हवन समाप्ति के बाद में आपको थोड़ा सा जल हाथ में लेकर हवन कुंड यानी जहाँ पर आपने हवन किया है उसके चारों तरफ घुमाना है। हवन कुंड में जल नहीं डालना है, उसके बस चारों तरफ हमें थोड़ा सा जल दिखाना है और अग्नि देवता को प्रणाम करना है और क्षमा याचना करनी है। जो भी गलतियाँ हुई हों उन अपराधों की क्षमा मांगनी है और समस्त सुहागनों के सुहाग की सलामती की भी प्रार्थना करनी है। इस तरह हमारी पूजा सफल हो जाती है और उसके बाद में कुछ दक्षिणा रखकर सुहाग सामग्री और जो अलग से गुना रखा था वो अपनी सास या ननद को दे सकते हैं। और अगर सास ननद ना हो तो सास या ननद समान किसी स्त्री को दे सकते हैं, नहीं तो मंदिर में जाकर ब्राह्मण की पत्नी को चरण स्पर्श करने के बाद ये दान कर सकते हैं और उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद जो गुना आपने अपने पल्लू में रखे हुए थे उसको आपको ही खाना है, किसी को बिल्कुल भी नहीं देना है। और शाम को सूर्यास्त होने से पहले गणगौरी का यानी गणगौर गौरी माता का विसर्जन जरूर करना चाहिए। आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी या तालाब हो वहाँ पर विसर्जन करिए, नहीं तो आप अपने घर के ही गार्डन में विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि इनका विसर्जन करना भी बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो अगले दिन भी कर सकते हो, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो शाम को ही है कि शाम को ही इनका विसर्जन कर दीजिए। तो ये थी गणगौर की संपूर्ण और सरल पूजा विधि और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो अब जानते हैं गणगौर की व्रत कथा के बारे में। गणगौर की व्रत कथा। एक समय की बात है कि भगवान शंकर, माता पार्वती एवं नारद जी घूमने के लिए एक साथ चल पड़े। बस चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वो चैत्र शुक्ल तृतीया का दिन था। उनका आना सुनकर गांव की सभी स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजा के लिए दौड़ पड़ी। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव से खुश होकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। सभी महिलाएं अटल सुहाग प्राप्त करके लौटी। थोड़ी देर बाद धनी वर्ग की स्त्रियां तरह तरह के पकवान सोने के चांदी के थालों में सजाकर उनके सामने 16 श्रृंगार करके पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया गया है, किंतु मैं इस धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर रक्त का सुहाग रस दूंगी। इससे वे मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगे। जब इन स्त्रियों ने शिव पार्वती का पूजन समाप्त कर लिया तो पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उनके ऊपर रक्त से छिड़काव कर दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसको वैसे ही सुहाग की प्राप्ति हुई। जी ने उनसे कहा कि तुम सब आभूषणों का त्याग कर मोह माया से रहित हो जाओ और तन मन धन से पति की सेवा करो, तुम्हारा अखंड सौभाग्य रहेगा। इसके बाद पार्वती जी भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान करने के पश्चात बालू की शिव जी की मूर्ति बनाकर उन्होंने पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद ग्रहण कर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया था, आज के दिन जो कोई भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव का यह वरदान पाकर पार्वती जी बहुत खुश हुई और भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलम्ब होने का कारण पूछा तो पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझको दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल पड़े। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव का ही ध्यान करके प्रार्थना करी कि हे भगवान आप अपनी अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहाँ महल के अंदर शिवजी के साले तथा सहलज ने शिवजी और पार्वती जी का बहुत स्वागत किया। वे 2 दिन वहीं पर ठहरे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने का आग्रह कहा तो भगवान पहले तो चलने को तैयार नहीं हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चलने लगी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शंकर शिव जी पार्वती जी के पीछे पीछे चल दिए। नारद जी भी साथ में चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेज दिया। वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई माया का महल दिखाई नहीं दिया।
वहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंधी नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा का सारा कष्ट बताया। शिव जी हंसकर कहने लगे, यह तो सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, ये तो सब आपकी ही कृपा है। ऐसी जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ प्रशंसा की। तो ये थी गणगौर की व्रत कथा। जैसी माँ पार्वती ने सभी सुहागन महिलाओं को सुहाग दिया, उसी तरह उनका पूजा व्रत और ध्यान करने वाली हर महिला को सुहाग की प्राप्ति हो, उसका सुहाग अखंड रहे, वो सदा सौभाग्यवती रहे और हमेशा उसके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे।